बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 3.7। इसके अंदर हमने दो क्वेश्चन जो रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करना है। और हम कर क्या रहे हैं, हम कंपोजिट जो शेप्स होती हैं उनका एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा, 3.1 2 3 4 चार एक्सरसाइजेज पढ़ी थी, उसके अंदर डिफरेंट शेप्स थी। ठीक है, पैरामिड से स्टार्ट होके उसके अंदर आ गई स्फेयर, उसके अंदर आ गई हेमिस्फेयर, फुटबॉल वगैरह, इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, अब वो सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स होके कंपोजिट शेप्स की फॉर्म में हमारे पास आ रही हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात बता दूं, ये बिल्कुल वही फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो हम पहले 3.3 एक्सरसाइज, 3.4 एक्सरसाइज या उससे प्रीवियस छठी सातवीं में इस्तेमाल करते आए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की नौयत है वो मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। इसमें लिखा क्या हुआ है, पहले तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा हुआ है द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इन द इलिस्ट्रेशन, ये जो सामने आपको दिखाया गया फिगर के अंदर, एट राइट कंसिस्ट ऑफ, जो आपके दाएं तरफ है, कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फेयर कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ अ कोन। ये एक कोन है नीचे, ठीक है, ये उस कोन का ऊपर वाला हिस्सा है। इसके ऊपर एक बाउल कह लें आप, या इसको हेमिस्फेयर कह लें, वो इसके ऊपर एडजस्ट है। इसका जो डायमीटर है वो 300 मिलीमीटर है। ये आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि मिलीमीटर के अंदर उसका डायमीटर है। डायमीटर का हाफ जब हम करते हैं, ये देखें, डायमीटर है 300 मिलीमीटर, और जब इसका हाफ करेंगे, जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है रेडियस की, तो वो हाफ 150 मिलीमीटर बन जाएगा, मिलीमीटर। ठीक है, और ये कोन के अंदर एक एक्स्ट्रा उसने चीज़ दी गई है कि उसकी बेस से लेके यहाँ तक ये जो एक ट्रायंगल बन रही है, उसकी एल्टीट्यूड है 20 मिलीमीटर। देखते हैं हम फाइंड क्या करना है। फाइंड द ऑब्जेक्ट सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वेयर। हालांकि जो इधर वैल्यूज़ है वो मिलीमीटर के अंदर है, लेकिन जो डिमांड की गई है वो सेंटीमीटर में की गई है। कोई बात नहीं, हमारे पास एक जनरल फार्मूला है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हम इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे और अपने जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर के अंदर। और फिर वॉल्यूम मालूम करना है तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब दो इसके क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एरिया और दूसरा वॉल्यूम है। शेप्स कितनी हैं? दो। ये हेमिस्फेयर है, पहले हम ये देख लेते हैं। 3.4 एक्सरसाइज आई थिंक उसके अंदर हमने पढ़ा था। ये था क्या, ये इस तरीके का एक हेमिस्फेयर होता है, इसके जैसे बाउल होता है घर में। इसके दो फार्मूले होते हैं। एक इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है 2 पाई r स्क्वायर, और एक होता है इसका ये टोटल एरिया, जिसके अंदर ये दायरे का भी आ जाता है। तो फिर ये 3 पाई r स्क्वायर बन जाता है जब ये सॉलिड हेमिस्फेयर होता है उस केस के अंदर। ये टोटल इसका एरिया। वैसे जो सरफेस एरिया इसका है कर्व्ड, वो 2 पाई r स्क्वायर ही है। इस बाउल का जो वॉल्यूम था वो 2/3 पाई r क्यूब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम वाले सेक्शन में हम इसको यूज़ कर लेंगे और एरिया में इसको यूज़ कर लेंगे, दोनों फार्म। इसी तरीके से कौन है, ये कौन थी इसके अंदर जनाब, ये कौन अप साइड डाउन है। ठीक है, उल्ट की हुई है। इसके अंदर रेडियस है, हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। फिर इसके ऊपर फार्मूले थे। एक तो होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिर्फ ऊपर वाला होता है कोन का। ठीक है, इसको उर्दू में मुनहनी सतह का रकबा कहते हैं। और एक नीचे होता है गोल, इसको बोलते हैं बेस का एरिया या बेस कहते हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम का अलहदा फार्मूला है कौन का, जो कि 1/3 पाई r स्क्वायर h है। और इसके एरिया का अलहदा फार्मूला है। एरिया क्योंकि दो किस्म का होता है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जिसका फार्मूला πr_l है, और एक बेस का एरिया होता है जो कि दायरा है, तो दायरे का एरिया होता है πr²। और ये इकट्ठा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है कौन का। अब हम करेंगे क्या, इस कोन को अलहदा से इसका एरिया मालूम करेंगे, ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है उसका अलहदा से एरिया मालूम करेंगे, और फिर इन दोनों को जमा कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। इस स्लाइड के ऊपर मैं जनाब इसको एरिया को सिर्फ सॉल्व करूंगा। इसके अंदर क्या किया मैंने, जो हेमिस्फेयर था उसको ए का नाम दे दिया, और जो नीचे कोन थी उसको बी का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, ए का एरिया निकालना है। तो मैं यहाँ से सोल्यूशन इसका ले रहा हूँ, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का नाम ए रखा हुआ है, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या है, ये देखें 2 पाई r स्क्वेयर। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये ऊपर वाला जो दायरा है इसको ऐड करेंगे तो ये 3 पाई r स्क्वेयर बन जाता है। अब इसमें क्योंकि दोनों जो शक्लें ओवरलैप कर रही है ना, तो ये जो चीज़ इसकी बनेगी, इस एरिया को ऐड नहीं करना, सिर्फ बैरोनी जो बाहर वाला एरिया उसको ऐड करना है। तो फिर ये 2 पाई r स्क्वेयर ही फार्मूला यूज़ होगा, 2 पाई r स्क्वेयर। अब वैल्यूज पुट कर दें तो जो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 22/7 है। और रेडियस क्या था इसका, रेडियस ये देखिए मैंने पहले यहाँ पे 150 मालूम कर लिया था, आपको बता भी दिया था कि इसका हाफ करेंगे डायमीटर का। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, ये कैलकुलेटर होना चाहिए हमारे पास। टू इंटू 22 इंटू 150 और इसको डिवाइड कर देंगे नीचे वाले 7 से, 942.85, ये आ गया मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर, जबकि हमें चाहिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये देखें 1 मिलीमीटर जो होता है, ये 10 जो था दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेगा तो 1/10 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का 10वें हिस्से के बराबर होता है। तो ये 942.85, और ये जो मिलीमीटर का स्क्वायर था इसकी जगह पे आ जाएगा 1/10 स्क्वायर, और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। या दो दफ़ा लिख लें 1/10 इंटू 1/10 इस दूसरे का, तो ये बनेगा 100 बटे के नीचे 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये 942, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो जनाब जो जवाब आ गया इसका सेंटीमीटर में वो आया 9.4, राउंड ऑफ कर देते हैं 3। अब ये सेंटीमीटर के अंदर आ गया, ठीक है। समझ आ गई ये क्यों सेंटीमीटर में आया, क्योंकि मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर के अंदर। सिंपल होता तो सिर्फ 1/10 आना था, लेकिन अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, या दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें 1/10 इंटू 1/10, फिर भी वही बनेगा। तो ये 9.43, ये जो ऊपर वाला था हेमिस्फेयर, उसका एरिया मालूम हो गया है। अब इसी तरीके से हमने एरिया मालूम करना है नीचे वाली जो कोन है उसका, फिर दोनों को ऐड अप करेंगे। और कोन का एरिया कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए फार्मूला है जनाब कोन का, आपके पास ये लिखा हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l, ठीक है, πr/l, ये वाला फार्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ कौन, कौन का नाम रखा हुआ है बी, ठीक हो गया। और ये क्या होगा, πr/l। अब देखें क्वेश्चन के अंदर पाई की कीमत तो अंडरस्टूड है कि ये 22/7 होगी। आर रेडियस, ये रेडियस भी इसका अभी हमने निकाला है कौन का, ये 150 मिलीमीटर है, ठीक है। लेकिन ये जो स्लैंट हाइट होती है कौन के केस में, ये वाली तिरछी, ये वाली, ये मालूम नहीं है हमें अभी इस केस के अंदर। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ये जो तिरछी हाइट है ये वाली नामालूम है, जबकि ये वाली हाइट 200 ये हमें दी गई है ऐसे। और ये वाली जो हाइट, ये रेडियस है, यूँ कह लें कि ये वाली शक्ल है ऐसे। तो ये 300 का जब हाफ होगा तो ये 150 आ जाएगा रेडियस ऐसे, यानी यही वाली फिगर है उसको उल्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके ये जो स्लैंट हाइट है, तिरछी जो हाइट होती है, वो मालूम करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर लें और वो इक्वल होगा जनाब एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस बेस का जो स्क्वायर है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब दोनों का 200 का स्क्वायर ले लें और इसका ले लें 200 इंटू 200,
ये बन गया 40,000। 150 का स्क्वायर लेंगे, 150 इंटू 150, और ये बन गया 22, और साथ में बन गया 500। ऐड कर दें इनको, ऐड करेंगे 40,000, ये बनेगा 62,500। अब देखें, ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, ठीक, से कैंसल। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 62,500 का, ये आ जाएगा 250। मज़ीद वेरीफाई कर लेते हैं, 250 को 250 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट 250। 6 to 500 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 250 मिलीमीटर। अब देखें, अब ये तमाम डाटा पूरा हो चुका है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, और आर की जगह पे आ जाएगा 150 मिलीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है वो अब आ गई है 250 मिलीमीटर। तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की तरफ ले जाते हैं, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 22 मल्टीप्लाइड 150 और फिर मल्टीप्लाइड 250। ये आंसर आ गया 825,000। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 7 से, तो ये बाकी कितना बच गया, 117 पॉइंट 14। अच्छा, ये एरिया है, तो एरिया क्या होगा, मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक। अब देखें, ये स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर में चाहिए, जैसे यहाँ पे 100 से डिवाइड किया था वैसे अब हम इधर भी 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, और जो एरिया होगा वो आ जाएगा 1178.57। ये आ गया जनाब, जो कोन थी उसका एरिया सेंटीमीटर के अंदर। अब हमें तो डिमांड की गई थी टोटल एरिया, तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, फिर यहाँ पे हम दोनों एरिया को इकट्ठा करके टोटल एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विच इज़ 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ कोन। ऐड कर दें 1178.57, 1188। ओ माय गॉड, देखें यहाँ 150 के ऊपर स्क्वायर भी आता है, पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर, 150 का स्क्वायर आता था, जिसकी वजह से ये वाला हमारा स्टेप गलत हो गया। स्टेप को मैं रेज करता हूँ, अभी दोबारा ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी 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 150 का पहले स्क्वायर ले लें, 150 इंटू 150, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 22 से, फिर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और फिर लास्ट में डिवाइड कर दें 7 से। तो ये आंसर आ गया जनाब 141, 428.57, ठीक है। और फिर जब इस सारे रकम को आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो मैं इधर डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, तो लास्ट में जो आंसर बचेगा वो बचेगा 1414।
28। अब ये स्क्रीन पे मौजूद है। इसके अंदर ये दूसरा जो एरिया है ये 1178.57, इसको ऐड कर दें तो ये 2592 राउंड ऑफ होके आ गया 2592.85। अच्छा, एक बात और है, अगर आप ये डायरेक्ट यहाँ से ही मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते फिर आंसर के अंदर पॉइंट्स में फ़र्क आ जाना था। अगर आप लास्ट स्टेप में जाके दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड करते 100 से फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाना था। तो अगर आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नज़र आए आपके कैलकुलेटर में और मेरे कैलकुलेटर में तो इसको इग्नोर आप कर सकते हैं। 2592 और ये क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर टोटल एरिया आ गया दोनों को इकट्ठा करने से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 1। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हमारा टाइम कम लगेगा, क्यों कि अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे? आपने सबसे पहले तो जो शक्ल ए है यानी हेमिस्फेयर उसके वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करना है, फिर आपने कोन के वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करना है। अब हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये लिखा हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। डेफिनेटली आपको ये ज़ुबानी याद करने पड़ेंगे फार्मूले, तो ये आप अच्छे तरीके से, उम्मीद है मुझे, आपने जब हम सॉल्व कर रहे थे 3.234 एक्सरसाइजेज उस वक़्त आपने इनको याद कर लिया होगा। और ये रेडियस था 150 मिलीमीटर, इसके ऊपर क्यूब है। लास्ट टाइम भी गलती हो गई थी पिछली स्लाइड पे, तो ये क्यूब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 150 इंटू 150 इंटू 150, ठीक है, ये एक अमाउंट आ गई है। इसको पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ 21 से ताकि रकम छोटी हो जाए, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो ये जनाब काफ़ी लंबी सारी एक रकम आ गई है। इसको लिखना एक दफ़ा ज़रूरी है। 70714 70714 टू 8.57, ये 57 ही आ रहा है दोनों, 57, ठीक है। और ये क्या था, ये आया है आंसर मिलीमीटर क्यूब में। जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि मिलीमीटर की जगह पे आ जाएगा 1/10 सॉरी, और इसकी पावर आ जाएगी 3 और साथ में यूनिट क्या कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये जब 10 की पावर 3 आएगा तो नीचे 1000 बन जाएगा। तो ये वाली सारी रकम 7071428.57 ये 1/1000 जो स्क्रीन पे लिखी हुई है इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। आंसर क्या बचेगा 7071.4 राउंड ऑफ करके 3 कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हेमिस्फीयर का, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसी जो वॉल्यूम है दूसरी शक्ल का कोन का उसको मालूम करना है। कोन का वॉल्यूम क्या है, ये फार्मूला लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये बन गया 1/3, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 और रेडियस डेफिनेटली 150 ही है मिलीमीटर के अंदर, और इसकी हाइट कितनी है एच हाइट 200 मिलीमीटर। चलें यूनिट एक दफ़ा नहीं लिखते साथ में, इस चीज़ को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं जनाब। मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ, 200 है और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 150 के साथ। 150 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं 7 ज़रब 3 21 बटे के नीचे 21 है। तो ये भी बड़ी सारी रकम एक बन गई 47
47142858 85.71। अब ये किस में है, ये वॉल्यूम आया है मिलीमीटर क्यूब में, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर क्यूब है। और अगर आपको चाहिए सेंटीमीटर में तो इसको डिवाइड कर दें 1000 के साथ। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन गया, 4714। 4714.285 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ये स्क्रीन पे मौजूद है। पिछली जो रकम है वो लिख लें दोबारा, वो है जनाब 7071.43 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऐड होके बन गया 11785 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जनाब, ये वॉल्यूम आ गया। फिर वही बात दोबारा बता देता हूँ, ये मेरे साथ थोड़ा सा फ़र्क इसलिए आ रहा है कि राउंड ऑफ करने में जो है ना ये पॉइंट्स में और इस जगह पे आके फ़र्क पड़ जाता है। इसकी खैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है जनाब क्वेश्चन नंबर 4। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन इसमें शेप थोड़ी डिफरेंट है, फार्मूले थोड़े डिफरेंट होंगे। बहरहाल जो मेन थीम है वो सेम ही रहेगा। लिखा हुआ है द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इन द इलिस्ट्रेशन एट राइट, ये जो आपके दाएं तरफ दी गई है, कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। ये हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, ये आधा दायरा, और एक इस साइड पे है हेमिस्फेयर ये। और ये इनका देखें आप, ये सर्कुलर शेप भी है। ये आपने क्या किया, ये हेमिस्फेयर है और दरमियान में एक सिलेंडर भी है। क्या बता रहा है आपको, विच आर कनेक्टेड बाय अ सिलेंडर इन बिटवीन। दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान एक सिलेंडर है। फाइंड द ऑब्जेक्ट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। पहले तो हम क्या करेंगे, ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर को इकट्ठा कर देते हैं। ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला दोनों जब इकट्ठे होंगे तो ये एक फुटबॉल बन जाएगी, जिसको हमने स्फेयर का नाम दिया हुआ है। तो बजाय इस इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करने के, हम एक स्फेयर का जो है वो एरिया और वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक ये जो सिलेंडर है इसका एरिया और वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि फार्मूले कौन से पहले पढ़ चुके हैं। ये जो स्फेयर है ये वाली, उसका एरिया होता है 4/r, 4 पाई r स्क्वेयर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 3.4 एक्सरसाइज आई थिंक। आप चेक कर लीजिएगा 3.4 है या 5 है। बहरहाल उधर हमने स्फेयर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये वाली चीज़, ये वाली जो डायग्राम्स है मैंने वहीं से कॉपी की हैं, वहाँ मैंने डिटेल के साथ आपको इस लेक्चर के अंदर समझाया हुआ है। तो आप वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, एक हो गया ये हेमिस्फेयर के स्फेयर के बारे में। इसका एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे सिलेंडर का एरिया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इस शक्ल को हम नाम दे देते हैं ए का, और इसको नाम दे देते हैं बी का, यानी जो सिलेंडर है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ स्फेयर ए, दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर, 4 पाई r स्क्वेयर। अब ये 4 आ गया, पाई की जगह पे 22/7 आ गया। r चाहिए, ये देखें ये 2 इसका डायमीटर है 2 इंच। 2 का हाफ करेंगे, ये डायमीटर अगर 2 है तो 2 का जो हाफ होता है वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है इंच है, तो 1 स्क्वेयर। इस चीज़ को सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा 4 × 2, ये बन गया 88 डिवाइडेड बाई 7, 12.57। ये 57 बढ़ा आ रहा है आज पॉइंट के बाद, ऐसे
57, और ये इंच स्क्वायर के अंदर इसका आ जाएगा, इंच स्क्वायर के अंदर इसका यूनिट आ गया। ठीक है, इसके बाद ये जो सिलेंडर था, सिलेंडर का एरिया हमने निकालना है। सिलेंडर ये, ठीक, दो इसका डायमीटर है और जो रेडियस है वो इसका 1 ही होगा। इसको लिखेंगे एरिया ऑफ बी, यानी जो दूसरी शक्ल है उसका एरिया। इसका एरिया होता है 2πr/h। ठीक है, ये फार्मूला, 2 पाई की जगह पे आ गया 22/7, आर की जगह पे आ गया 1, और हाइट या लेंथ इसकी कह लें वो 6 है सिलेंडर की। ठीक है, खड़ा करें इसको, सीधा करेंगे ना आप तो ये सिलेंडर बन जाएगा, और अगर इस तरह लेटा हुआ है जैसे ये, तो ये भी सिलेंडर ही है। इस केस के अंदर इसकी लेंथ कहलाती है, और जब ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है 90 के एंगल पे, उस वक्त फिर उसको हम हाइट कह देते हैं। तो ये 6 इंचज़ इसकी हाइट है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 44, 44 इंटू 6, और फिर जो जवाब आया उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, और फाइनल जो आंसर है वो बन गया 37.71, और यूनिट क्या था, इंच का स्क्वायर। टोटल बताना है इस सारी शक्ल का, तो दोनों को ऐड कर देंगे आप। ऐड कैसे करेंगे, 37 पहले से लिखा हुआ है, इसमें प्लस कर दें 12.57, तो जो टोटल एरिया है वो आ गया इस शक्ल का, टोटल एरिया ये इक्वल आ गया 50.284 इंच स्क्वायर। ठीक हो गया, ये टोटल एरिया इसका आ गया। अब इसके एरिया के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें डिमांड किया गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए स्लाइड ख़त्म हो गई, मेरे पास स्लाइड मौजूद नहीं है। खैर, यहाँ पे हम वॉल्यूम का फार्मूला देखते हैं। हेमिस्फेयर को तो वैसे ही हमने ख़त्म कर दिया ना, क्योंकि दो हेमिस्फेयर को इकट्ठा करके स्फेयर बना लिया था। अब स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3πr³। 4/3πr³ के ज़रिए आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ ए। ये फार्मूला लगाएंगे 4/3πr³, आर की जगह पे 1 आ जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा, ये ज़रब होगा, और लास्ट में जो वॉल्यूम आ जाएगा इसका हेमिस्फेयर का वो आ गया 4.19 इंचेस, 4.19 इंच क्यूब। ठीक, और इसी तरीके से जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम होता है πr² h, और इसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr/h। ठीक हो गया, तो इस फार्मूले के ज़रिए जो सिलेंडर है वो देगा 44/7, आर की जगह पे 1 आ जाएगा, हाइट की जगह पे 6 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आ जाएगा 18.85। ठीक, दोनों को ऐड कर दें, टोटल जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा कैसे, 4.19, और इसमें ऐड कर देते हैं 18.85। ठीक, 23.04, जो भी यूनिट साथ रखें, यहाँ पे इंच लिखा हुआ है तो आप इंच क्यूब लिख दें, 23.04 इंच क्यूब। ठीक हो गया, तो ये जनाब टोटल वॉल्यूम है इस शक्ल का जो ऊपर हमें दिखाई गई है। और इसी के साथ ही हमारा जो 3.7 एक्सरसाइज है वो अपने अख्ताम को पहुंच गई है। हमने इस एक्सरसाइज के अंदर जो कंपोजिट डायग्राम्स थी उनके एरिया और वॉल्यूम मालूम करना सीखा है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर, इससे पिछला लेक्चर और 3.7 तमाम प्लेलिस्ट की आपको समझ आ रही है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया कैलकुलेटर के नीचे, आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए या जहाँ कहीं भी आपको मेरी वीडियो नज़र आ रही है उसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।